भाई अभी बारिश हो रही थी एंड अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट हुआ है। बट मौसम ऐसे ही लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो देखते हैं कल का क्या सीन रहता है। आई डोंट नो। Hello guys, and it was a brutally miserable day. So I will discuss it on later. But before that, I want to tell कि भाई बाहर रेन हो रही है. So I guess थोड़ी बहुत नॉइज़ आई होगी. I don't know but so ट्रिप के बारे में पहले बात करते हैं. ट्रिप का हमारा अचानक से ही प्लान बना था, जैसे मैंने उस दिन डिस्कस किया था. ठीक है, परसों ही डिस्कस किया था कि हाँ हम ट्रिप वगैरह पे कुछ जाने वाले हैं. सो वो प्लान था. देन हम मतलब कि उसके बाद जो वीडियो बनाया था वो डाला एंड उसके बाद मैं सो गया. ठीक है. मैं ट्राई किया कि थोड़ी देर का नैप ले लेता हूँ क्योंकि 12 बजे निकलना था. दैन उसके बाद ना फिर मेरे को फ्रेंड वगैरह कॉल आने लग गए थे, जिस कारण अच्छे से वो हो नहीं पाया था. एंड उसके बाद ना मुझे मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि यार कुछ गलत होने वाला है. बट आई डिडंट लिसन टू इट. दैन फिर मैं गया एंड जाते ही कुछ दूर में ही मेरे साथ हादसा हो गया. एंड तब उतना फील नहीं हो रहा था कि हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया है या फिर मतलब कि ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था. सो मैं बोला ठीक है, हल्का फुल्का चल जाएगा एंड आई विल मैनेज इट. बट फिर वहाँ से निकला एंड फिर हम जब गए तो वहाँ पे भाई रोड पे ज़्यादा आइस थी एंड वो आइस बन चुकी थी ब्लैक आइस. सो यू कैन इमेजिन भाई कितना ज़्यादा स्लिपरी रहा होगा. एंड वहाँ से राइड करना भाई सच्चा क्या ही बताऊँ भाई, सच्चा हॉरिफिक एक्सपीरियंस. मतलब कि हम दूसरे घंटे चल रहे हैं एंड बाइक स्लिप, स्कूटी स्लिप हो रही है. एंड बट हम ये भी नहीं कर सकते स्कूटी बाइक को छोड़ के हम पैदल, क्योंकि उसमें भी स्लिप ही हो रहे थे. सो हम कैसे मैनेज करते हुए आगे बढ़े हैं. भाई क्या एक्सपीरियंस था. ठीक है. एंड मेरे पैर की भी लंका लग चुकी, तब तक थोड़ा बहुत फील होने लगा था कि आई वॉन्ट बी एबल टू. ठीक है, ट्रैक. तो मैं थोड़ा तो मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि ना मैं ट्रैक पे नहीं जा पाऊँगा. बट अब भाई हम इस ऐसी सिचुएशन पे था कि मैं बैक भी नहीं जा सकता था. सो ठीक है, हम गए. ठीक है. एंड वो आइस एंड ऑल के चक्कर में हम जो 4 घंटे में रास्ता कवर करते थे वो हमें कवर करने में 4 घंटे में, तब जब हम नॉर्मल डेज में गए थे. जब मैं लास्ट टाइम नॉर्मल डे में गया था तो वो हमने रास्ता 4 घंटे में कवर किया था. उसके बाद वो भी बार बार रुकते हुए आ रहे थे, काफ़ी टाइम रुके थे, कुछ सेल्फीज लेने के लिए, कुछ अच्छा व्यू मिल गया उसको एक्सपीरियंस करने के लिए. बट ड्यू टू ब्लैक आइस हम 6 घंटे हम 6 घंटे लग गए थे हमें वहाँ पर पहुँचने में. सो उसके बाद 6 घंटे हो गए एंड फिर उसके बाद मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी हालत अब पैर वाली ना बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि भाई ना मेरे से नहीं हो पाएगा. मैं एक बार सोचा भी कि नहीं शायद तक हो जाएगा, बट फिर मैं थोड़ा ट्राई किया एंड ना मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि आगे और ज़्यादा आइस थी. सो ट्रैक वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो मैं नीचे से ही जो भी व्यू वगैरह थे उनको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स को बोला तुम लोग जाओ. एंड जो भी बंदा राइड कर रहा था उसको भी बोला कि भाई तू जाओ. वो बार बार पूछ रहा था कि ये कैसा भी था, लेकिन यार ठीक है वो थोड़ा बहुत तो हो सकते हैं. एंड किसी को फॉल्ट नहीं, किसी की भी इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी. ठीक है, वो छोड़ देते हैं. सो तो वो बंदे भी मतलब जितने भी थे सब पर ट्रैक के लिए गए. मैं नीचे ही एक्सपीरियंस कर रहा था, समझ रहा था. एंड भाई मैंने शॉपकीपर्स को ना कुछ ज़्यादा ही एनालाइज़ किया एंड आई भाई रेंट से इतना ज़्यादा, मतलब कि मैं देख रहा था कि जिस शॉप पे बहुत ही कम भी जा रहे हैं तब भी कितने ज़्यादा कस्टमर्स जा रहे हैं. एंड एक तो प्राइसिंग जो मतलब कि पीक पे रहते हैं प्लेसेस वगैरह, वहाँ पे प्राइसिंग ना नॉर्मल जो प्लेन्स प्लेन्स छोड़ो, पहाड़ों में ही जो मतलब कि पहाड़ों में जो प्राइस रहता है उससे मतलब कि डबल प्राइस रहता है, जो थोड़े और ज़्यादा पीक में रहते हैं ये चीज़ें. सो वहाँ पे भाई एक तो वो चीज़ था. ठीक है, नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही था. इसके अलावा एंड उसका रीज़न ये है कि उनको जो भी सामान वगैरह रहता है भाई उसको बहुत ही ख़राब हालत, मतलब उसको ले जाने में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है. आई कैन से सकता कि यही बोलना चाहिए कि मतलब कि जो सामान रहता है उसको ले जाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, इसलिए थोड़ा प्राइस हाइक हो जाता है. बट जो रेंटल वाली चीज़ें थी भाई उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग था उनका. ठीक है. सो दैट वाज रियली भाई इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे जाने मिली. सो वो चीज़ था एक. एंड उसके बाद फिर मेरा हैंड सॉरी, तो मेरा हैंड थोड़ा सेक होने लगा क्योंकि काफ़ी देर से पकड़ के रखा हूँ. तो एंड जो एकदम पीक रहती है ट्रैक करके बाद जाती हैं वहाँ वाले तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं. सो उसके बारे में बात ही नहीं करते. बट जो नॉर्मल रहते हैं वहाँ से भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो मैंने एक्सपीरियंस किया एंड फिर वहाँ पे वापस किया. एंड ज़्यादा मैं क्लिप्स अटैच कर दूँगा थोड़ी बहुत जो भी मैंने शूट किए. एंड फिर वापस आते टाइम भी यही हुआ. एंड भाई जो क्या बताऊँ ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस था, मैं बताने में दिक्कत नहीं है. बट बाई चांस अगर कभी मेरी फैमिली के पास ये वीडियो पहुँच गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नहीं बताना है वो चीज़ें. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट टुडे सो इट वॉज अ मिजरेबल डे भाई, क्योंकि कुछ नहीं हुआ फिर, क्योंकि 2 दिन से सोया नहीं था. 2 दिन से नहीं मतलब कि परसों रात को नहीं सोया, फिर दिन नहीं सोया. तो अब मेरी कंडीशन बहुत ही बेकार हो रखी थी. सो सुबह उठा वगैरह एंड ब्रेकफास्ट वगैरह लेने के बाद ना फिर एक तो लेट भी उठा एंड पेन बता ही चुका हूँ, पेन बहुत ज़्यादा था. तो वो एक चीज़ थी. एंड दूसरा था कि ब्रेकफास्ट वगैरह लेने के बाद मैं ट्राई किया सोने का. देन मेरे फ्रेंड वगैरह को कॉल आ गया, कुछ भी जो भी हमारा डिस्कशन था, मतलब कुछ काम था इस कारण ही कॉल किया था. तो फिर उनका जो मैटर था वो हुआ. एंड उसके बाद फिर मैं सोने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है. एंड फिर भाई हेडेक स्टार्ट.
भाई जो दिमाग ख़राब हो रहा था। एंड फिर मैं अपने नेबर से बोरो किया जेल वगैरह जो मैं अप्लाई कर सकता था उन पे, जो भी मेरी चोटें थी, तो वहाँ पे अप्लाई किया। एंड मैं अटैच कर दूँगा क्लिप। भाई क्या स्वेलिंग हुई थी मेरे थंब में जो लगा था, बाकी जगह की नहीं दिखा सकता समझो, ठीक है, तो वो नहीं दिखा सकता, वो था। एंड हाँ, फिर क्या बोल रहा था, तो मैं सोने का ट्राई किया, फिर वगैरह लगाने के बाद ना मैं भाई चला ही नहीं जा रहा है, कैसे कैसे चलूँ पता नहीं, तो वो था। एंड अभी फिर ऐसे ही दिन गया। एंड फिर ना सो पा रहा था भाई, ना मैं कुछ और कर पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। एंड थोड़ा इस चक्कर में मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ रहा था, थोड़ी देर की ठीक हो रहा और फिर से हो जा रहा था, बस ऐसे चला। तो इट वॉज नॉट अ गुड डे, बट हाँ, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस तो कुछ चीज़ें सीखा हूँ। एंड बार बार लाइट्स डिस्टर्ब हो रही है, सो उसको देखने, तो आज भी मैं कुछ रूटीन वगैरह नहीं बनाया हूँ। तो मेरे अच्छी तरह से देखा जाए तो संडे मंडे ट्यूसडे मतलब 3 दिन वेस्ट ही गए। बट आई वांट टू कम बैक फ्रॉम टुमारो। एंड अगर कल रेन नहीं हुआ सो मैं जाऊँगा वॉक के लिए। एंड अगर हुआ तो थोड़ा मैं देखता हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा क्या करता हूँ, तो वो देखना पड़ेगा। एंड 2 दिन तो मिस हो ही चुका है। एंड अगर मैं फिर से मिस करते रहा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं वॉक के लिए कम ही जाऊँगा क्योंकि भाई पैर का बता चुका हूँ एंड इतना ज़्यादा सही नहीं हुआ है, तो वॉक कम ही दूर जाऊँगा अगर बारिश रुक भी जाती है। प्लस उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह भाई, अगर मैं लेग का स्टार्ट करता हूँ तो मैं हल्का ही मारूँगा, हल्का इन द सेंस कि स्क्वाट ही मारता हूँ, तो उसका स्क्वाट कर मैं ट्राई करूँगा कि एक सेट हो जाए, मतलब कि बहुत ही कम मारने वाला क्योंकि भाई नहीं होने वाले, ज़बरदस्ती मैं आधा दूर जो भी मारूँगा तो प्रॉपर एक सेट भी हो जाए, मतलब कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो कम रेप करके, मतलब कि 1/4 जितने भी रेप मारता हूँ उसके 1/4 करके, ठीक है, वो करना है ताकि फ्लो ना टूट जाए कहीं। एंड अगर मैं चेस्ट मारता हूँ तो उसमें भी देखता हूँ कैसे करता हूँ क्योंकि भाई पैर की हालत नहीं है, तो वो वहाँ भी चेस्ट में भी सपोर्ट हो जाए। तो अगर मतलब देख रहे हो कि मैं अब ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ सब इम्प्रूव करने की, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें हो जा रही है ताकि मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। ट्राई कर जाना गुड चॉइस थी कि नहीं, आई डोंट नो, बट थैंक्स टू जो भी ऊपर यूनिवर्स में, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरे को इंस्टिंक्ट फील हुआ। एंड मैं भाई इतने बुरी हालत में नहीं, ठीक है, ठीक है, सो थैंक यू भगवान जी। एंड ठीक है, तो वो था। एंड और क्या डिस्कस करना है, सो आज भी कुछ भी प्लान नहीं है, बट मैं कल से कम बैक करना चाह रहा हूँ एंड मैं ट्राई करता हूँ। एंड कल जो भी होता है वो बताता हूँ, कि आज तो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन एंड थोड़ा टायर्ड वगैरह वाला सीन ही था ऑलमोस्ट ही। सो आज का दिन तो ऐसे ही रहा, ठीक है। एंड जब थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा था तभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो या आज का यही रहा। बाकी कल देखते हैं कल क्या कैसा करता हूँ, आई डोंट नो, बट या वैसे थैंक फॉर वॉचिंग। भाई पूरा रेडी। सन्नाटा भाई सन्नाटा, गाड़ी कहाँ थी उधर, फिर से ब्लैक आइस आ गई। भाई साहब देख रहे हो, ठंड भाई बहुत भयंकर। मैं तो ज़्यादा ऊपर नहीं गया क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था हमारा, तो मेरे पैरों में चोट लगी है, तो चल नहीं पाता, इस चक्कर में मैं गया ही नहीं। सो यहीं से व्यू देख लेते हैं, बाकी क्या ही बोलें भाई, ठीक है जो भी है। कोई भी स्कूटी गाड़ी आ रही है क्या भैया? वहीं पे होगा ना वो जो ट्रैक्टर, तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। पूरा बढ़िया ट्रैक होने के बाद ये हवास